पिछले शायद 24 साल से मुझे यहां मेवात में बार बार आने का मौका मिला है। ये पहली बार नहीं है और सिर्फ इलेक्शन के मौके पे नहीं आता, मैं बार बार यहां आया हूं। मेरा जन्म यहां का नहीं है, लेकिन एक दिल से रिश्ता बन गया है पिछले 24-25 साल में। और इस इलाके से भी जो मोहब्बत मिली है वो मेरी जिंदगी की जो अजीम कामयाबियां हैं उनमें से मैं एक गिनता हूं। इस इलाके से मुझे जो मोहब्बत मिली, जहां इंसान का जन्म होता है वहां से तो प्यार मिल ही जाता है। जिस समाज में, जिस जाति में, जिस समुदाय में पैदाइश होती है वो अच्छे बुरे वक्त पे थोड़ा थपथपी दे ही देता है, लेकिन जहां इंसान का जन्म ना हो, जहां जन्म का रिश्ता ना हो, वहां से प्यार मिले तो वो सच्चा प्यार होता है। और ये जो मोहब्बत मुझे हुई है इस इलाके से, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि अगर इस मुल्क में आपको एक इलाका चुनना हो देशभक्ति के लिए, तो मैं कहूंगा ये वो सरजमी है जिसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों के खिलाफ लड़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। मुगलों के खिलाफ लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, और जिससे आज लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे भाई, 600 साल से देशभक्ति का सर्टिफिकेट यहां से आया है। और मुझे अफसोस होता है कि यह इलाका, ये कौम, ये समुदाय, ये सब लोग मेवात के आजाद हिंदुस्तान में अगर विकास कहीं आना चाहिए था तो सबसे पहले यहां आना चाहिए था। क्योंकि मुगलों ने सजा दी आपको हिम्मत दिखाने के लिए, अंग्रेजों ने सजा दी इस इलाके को। आजाद हिंदुस्तान की सरकार का पहला फर्ज यह बनता था कि अंग्रेजों ने आपको सजा दी, वो जमाने चले गए, अब हिंदुस्तान का राज आया है, हमारा अपना राज आया है, और जो कुछ आपके साथ अंग्रेजों ने किया उसकी भरपाई सबसे पहले हम करेंगे। लेकिन अफसोस पिछले 70 साल से ये नहीं हुआ। सच्चाई की बात है, और मैं बात को बहुत घुमा फिरा के नहीं कहता हूं। तमाम पार्टियां सत्ता में आई, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, किसी एक को दोष नहीं देता, लेकिन 70 साल में इस इलाके को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नाइंसाफी हुई है। और मेरे मन में एक हसरत है, और हसरत ये है कि अपनी आंख बंद हो उससे पहले कुछ ऐसा करके जाऊं जो इस इलाके के लिए इंसाफ लाने के लिए छोटा बड़ा कदम हो सके। कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता। मैं तो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। सरकार बनेगी, मैं तो कुछ ना बनूंगा। रमजान भाई आपको अच्छी अच्छी बातें भले ही बता दें, मेरे दिलवाए टिकट ना मिलती किसी को। मेरे से पूछते हैं, मैं बात बता देता हूं भाई, सच्ची ईमानदारी की बात। ये आगे तुम जानो, तुम्हारी पार्टी जाने, तुम्हारा काम जाने, मेरा तो ये मामला है। सच बोलने की अपनी ठेकेदारी है, बाकी किसी चीज की ठेकेदारी नहीं है। और उस नाते मैं आज आपसे इलेक्शन में अपील करने आया हूं। मैंने कहा मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं। सच बात यह है कि सड़क पे आके कांग्रेस की मुखालिफत एक बार नहीं की, 10 बार की है। जब जब कांग्रेस की सरकारों ने कभी कोई गलत काम किया,
हमने सड़क पे उठ आके कहा है कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। और कल को अगर सरकार बन गई, जो बनती दिख रही है, अगर बन गई और उसने गलत काम किया तो फिर मुखालिफत करेंगे इस सरकार की, ये भी मैं पहले से बता देता हूं। लेकिन आज आपसे कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए मैं आया। वो क्यों? सड़क पे मुखालिफत की है, आगे भी कर सकते हैं, तो वोट क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि आज इस देश में जो राज है, जो सरकार है, वो 3 शब्दों में समझ सकते हो आप। ये झूठ का राज है, ये लूट का राज है, ये फूट का राज है। झूठ का, लूट का और फूट का। बीजेपी के प्रवक्ता दिन रात झूठ बोलते हैं। किसी ने मुझसे कहा ये टीवी पे इनका ये प्रवक्ता बड़ा झूठ बोलता है। मैंने कहा भाई इस बेचारे को क्यों दोष देते हो, इनका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे देखे, ईमानदार देखे, बेईमान भी देखे, कमेरे प्रधानमंत्री भी देखे, निकम्मे भी देखे हैं इस देश ने, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। दिन रात झूठ, कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की सरकार है, लूट की सरकार। देखो भाई, ये तो मैं नहीं कहूंगा इससे पहले वाले कोई दूध के धुले थे। भ्रष्टाचार इस देश में था, पहले भी था, लेकिन जिस तरह की लूट इस वक्त इस देश में मची हुई है, वैसी आज तक कभी नहीं थी। और ये ऊपर की लूट है, ये अडानी अंबानी की जो लूट है, छोटी लूट नहीं है। हम लोग 10-20 हजार की बात करते हैं, कोई 10-20 लाख की हेराफेरी कर ले तो हमें लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। 10-20 करोड़ तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। और ये बीजेपी वाले 10-20 हजार करोड़ से नीचे की बात नहीं करते हैं। एक एक डील में 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, मेरी आपकी संपत्ति को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच के अडानी को, बंदरगाह अडानी को, अब रेल अडानी को देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते की बात बताता हूं, यहां कई समझदार जहीन लोग बैठे हैं और मेरी उम्मीद है कि मेरे जरिए से ये बात दूर तक पहुंचेगी। मोदी जी की सरकार ने अडानी जी को एक प्रोजेक्ट दिया झारखंड में और कहा कि तुम बिजली बनाओ, बिजली सीधे बांग्लादेश में देना। ठीक है भाई, झारखंड में प्लांट लगेगा, बिजली बांग्लादेश में जाएगी। और मोदी जी ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को फोन कर दिया कि मेरा दोस्त आ रहा है, इसको तुम ठेका दे देना। ठेका मिल गया, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। आपको पता लगा होगा, बांग्लादेश में तख्ता पलट गया और नई सरकार ने आके कहा कि अडानी को ठेका किसने दिया था, ये तो चोरी है, ये 2 नंबर का काम है, इसकी हम जांच करेंगे। अडानी जी का धंधा बंद। तो फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान की सरकार ने जो बिजली का प्लांट इस शर्त पे बनाया था कि वो सारा बिजली सिर्फ विदेश को दिया करेगा, जैसे ही बांग्लादेश की सरकार ने उनका वहां का ठेका बंद किया, यहां की सरकार ने दरवाजे खोल दिए, नहीं तुम यहां पे दे दो। और यहां की सरकारों ने अपने नियम बदल दिए कि नहीं नहीं अडानी जी यहां दिया करेंगे। एक ही झटके में हजारों करोड़ रुपए का खेल हो गया। इस देश में लूट का धंधा है। हरियाणा के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बदनाम हो गए थे, इसलिए मैं नाम ना लूंगा उनका। उनके बारे में कहते थे, उनके लड़के जब इधर कहीं से गुजर जाते थे, किसी की कोठी अच्छी लग गई तो कहते थे इसकी चाबी भेज देना मेरे पास। याद है? बच्चों को तो याद नहीं होगा।
कोई पुरानी बात है लेकिन याद होगा सब लोगों को। कोई अच्छी बिल्डिंग दिख गई तो कहते थे कोठी की चाबी भिजवा देना। यही काम आज अडानी कर रहा है, वो कोठी का नहीं कर रहा है। अडानी घूम रहे थे, उनको मुंबई का एयरपोर्ट दिख गया, कहते एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के मालिक को फोन किया गया, सच्ची कहानी है। एयरपोर्ट के मालिक को फोन किया गया कि तू एयरपोर्ट मेरे को दे दे। उसने कहा भाई मैंने बोली लगा के लिया है, इतने करोड़ में लिया है, मैं क्यों दे दूं तेरे को। अडानी ने बंबई एयरपोर्ट के मालिक को कहा तू एयरपोर्ट मेरे को बेच दे। उसने कहा नहीं बेचूंगा। फिर क्या हुआ, अगले हफ्ते उसके ऊपर ईडी की रेड हुई, उस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा और 10 दिन के बाद उसने हाथ जोड़ लिया, अडानी के पास आया, भाई तेरे को कितने में लेना है तू ले ले। वो एयरपोर्ट अडानी का हो गया और ईडी और आईटी सब साफ हो गए, कोई जरूरत नहीं, सब मामला सेट हो गया। इस तरह से इस देश को बेचा जा रहा है। तो झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है, लेकिन सबसे बड़ा पाप ये है कि ये फूट की सरकार है। वो सबसे बड़ा पाप है। झूठ को फिर भी हम ठीक कर लेंगे, लूट को किसी तरह से बर्दाश्त कर लेंगे।